बताने के लिए आए हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और अल्काइन को कहा जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम शुरू करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के डिफिनीशन बताने के बाद हम थोड़ा सा एल्कीन पर डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में अल्काइन पर डिस्कस करेंगे। तो पेज और पेन लेकर के बैठ जाइए, नोटबुक लेकर बैठ जाइए और इसको आप पेन की सहायता से नोट करते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर अंत तक। चलिए शुरू करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसको हम यहां पर डील कर देते हैं। कहा जाता है कि द हाइड्रोकार्बन, बताया जाता है कि द हाइड्रोकार्बन containing carbon double bond और ट्रिपल बॉन्ड are called unsaturated हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन यहां पे हमने लिखा हुआ है, आप यहां पे अंग्रेजी में देख सकते हैं। यहां पे लिखे हुए हैं कि द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए इसके पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जिसे लेक्चर 1 के नाम से जाना जाता है। उसमें हम एल्कीन, एल्काइन और मल्टीपल बॉन्ड के बेसिक को डाला हुआ है, उसमें बेसिक चीजों को बताया हुआ है। तो प्लीज जो लोग इस चैनल पर नए हैं पहले लेक्चर 1 देखिए, तभी ये चीज समझ में आएगा। लेक्चर 1 जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें उन सारे चीजों को एक्सप्लेन किया गया है जो चीज यहाँ पे यूज होने वाला है। तो प्लीज पहले आप लेक्चर 1 को देख लीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगर यहाँ कार्बन लेकर के अगर हम डबल बॉन्ड जोड़ दें तो ये आपको बताए हैं लेक्चर 1 में कि ऊपर वाले को कहते हैं पाई बॉन्ड और नीचे वाले को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इसे हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। कार्बन के पास जो बॉन्ड की संख्या होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड होता है, वो होता है 4। आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड जो है यानी कि बॉन्ड की संख्या 1 2 है। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 और इसमें जोड़ देंगे इस तरीके से। या आप 2 बॉन्ड और जोड़ना हो तो किसी तरीके से जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इस चीज को ऐसे भी जोड़ सकते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड 4 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड होगा, फिर यहाँ भी ऐसे भी जोड़ सकते हैं या आप चाहें तो पाई बॉन्ड इधर दिखा दीजिए। पाई बॉन्ड ये हो गया, ये तो पाई बॉन्ड है। यहाँ पे नीचे बॉन्ड दिखा दीजिए या साइड में ऐसे दिखा दीजिए। 1 2 3 4 बॉन्ड इसके पास हो गया। और हाइड्रोकार्बन बनाना है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कार्बन है
तो बाकी यहाँ जितना भी बॉन्ड है इस बॉन्ड पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये हाइड्रोकार्बन हो गया। और ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने के चलते इसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सपोज करिए कि इसी तरह से दो कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो सबसे ऊपर वाला जो होता है पाई बॉन्ड होता है, और सबसे नीचे वाला जो होता है पाई बॉन्ड होता है, ये भी पाई बॉन्ड होगा। और बीच वाले की बात करने लगे तो ये होता है सिग्मा बॉन्ड। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जहां भी होता है तो उसमें सबसे ऊपर वाला पाई बॉन्ड, सबसे नीचे वाला पाई बॉन्ड और बीच वाला सिग्मा बॉन्ड होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। अगर यहाँ पे कार्बन के पास अभी बॉन्ड देखा जाए, बंधन देखा जाए, तो इसके पास है 1 2 3, एक साइड में जोड़ देंगे ताकि 4 हो जाए। 1 2 3 जुड़ा है, एक साइड में जोड़ दिए, इसके पास 4 हो गया। इस तरीके से इसे हाइड्रोकार्बन बनाना है तो कार्बन तो है, इसमें हाइड्रोजन को ज्वाइन कर देंगे, ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल लिए गए हैं ये दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। आइए थोड़ा सा इसमें देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करने लगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो ध्यान में रखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा। सबसे पहले ये वाला सिग्मा बॉन्ड होगा, और हम आपको लेक्चर 1 में ये चीज बताए हैं कि जहां भी सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड 1 2 है, और एक ये 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 होगा। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करने लगे तो पाई बॉन्ड की संख्या जो होगा इसमें एक ही होगा। इसमें देखा जाए अगेन, अगर हम इस कंपाउंड में देखें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर हम निकालें तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या देखिए क्या है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, फिर एक ये फ्रंट का 2 और 3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 होगा। और पाई बॉन्ड देखा जाए तो इस तरीके से पाई बॉन्ड इसके पास एक ऊपर है और सबसे एक नीचे है, 2 पाई बॉन्ड है। तो ये हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन बताया, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये चीज बता दी कि कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं। अगर दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो सबसे ऊपर वाला पाई बॉन्ड और सबसे नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड। अगर दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो सबसे ऊपर वाला पाई बॉन्ड, सबसे नीचे वाला पाई बॉन्ड, बीच वाला जो होगा सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। और एक और चीज बता देते हैं, बताया जाता है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन आपको एक चीज याद रखना होगा, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, सिग्मा बॉन्ड शक्तिशाली होता है। एक चीज और हम आपको क्लियर कर देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपका अगला हेडिंग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की बात कही जाए तो पहले याद रखेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसमें दो कंडीशन होता है। दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी होता है, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। यानी कि सिचुएशन ये होता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो,
तो कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम अल्कीन कहेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको हम अल्काइन कहेंगे। इसे हमने बेसिक लेक्चर में बताया हुआ है, लेक्चर 1 में हम आपको बताए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, जिसमें अल्क जो होता है कार्बन को सूचित करता है और इन जो होता है डबल बॉन्ड को सूचित करता है। इसमें अल्क जो है कार्बन की संख्या को सूचित करेगा और आइन जो होगा ट्रिपल बॉन्ड को सूचित करता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा है और 2 कार्बन है तो इसके लिए अल्क लगा है। डबल बॉन्ड के लिए इन लगा है, 2 कार्बन के लिए अल्क लगा है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यानी कि बताया जाता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, पहला होता है अल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए। अब थोड़ा सा हम एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अल्कीन क्या है, उसके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं और उनके नाम कैसे लिखते हैं, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगले वीडियो में आपको अल्काइन के विषय में बताया जाएगा, तो प्लीज बने रहिए वीडियो पर और देखते रहिए एल्कीन। आइए आज स्टार्ट करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला वर्गीकरण एल्कीन। देखिए अगर हम एल्कीन की बात करें, एल्कीन, तो एक तो बात हम आपसे क्लियर कर देते हैं कि अल्कीन जब भी कहा जाए तो एल्कीन का एक और नाम है ओलेफिन। एल्कीन को ओलेफिन के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एल्कीन कहिए चाहे ओलेफिन कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिफिनीशन की ओर चलते हैं कि आखिरकार एल्कीन का डिफिनीशन क्या होगा। तो होता ये है, इसके बारे में बताया जाता है कि द हाइड्रोकार्बन containing carbon double bond are called alkene। ऑल्फिन्स यहां लगा दीजिए, ऑल्फिन्स या ऑलेफिन। अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे हमने एल्कीन का डिफिनीशन में ये चीज बताया कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्कीन कहेंगे। वही लिखे हैं कि द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन। यानी कि जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। एल्कीन होने के लिए शर्त है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। सपोज करिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन। अगर इस कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड कर दे तो ये अगले कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। जिसमें सबसे ऊपर वाला जो होगा हमारा पाई बॉन्ड होगा और नीचे वाला जो होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस कार्बन के पास 1-2 बॉन्ड जुड़ा है, 2 और जोड़ना है। तो 2 और जोड़ने का मतलब ये हुआ, एक ऊपर एक नीचे जोड़ सकते हैं, या एक ऊपर या एक साइड में जोड़ सकते हैं, या एक इधर और एक इधर जोड़ सकते हैं। किसी तरह से जोड़े, 2 और जोड़ना है तो हम ऐसे जोड़ दिए। अब इसके पास बॉन्ड की संख्या 1 2 3 4 हो गया। इसके पास 1 2 3 है तो एक ऊपर या नीचे जोड़ देते हैं, नीचे ही जोड़ दीजिए। और यहाँ पे इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 और जोड़ दिया जाए तो 4 हो जाएगा। 1 2 3 4। इस तरीके से हाइड्रोकार्बन बनाना है तो इसमें कार्बन को ज्वाइंट कर दे, हाइड्रोजन को ज्वाइंट कर देंगे
तो इस तरीके से ये एक हाइड्रोकार्बन बनेगा जिसमें दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इसे हम एल्कीन या ओलेफिन कहेंगे। एक और चीज आपको हम बता देते हैं कि इसको हमने ऐसे बनाया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ना देकर यहाँ डबल बॉन्ड देते हैं तो सामने सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब एल्कीन या ओलेफिन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अगर पहले दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो अगले दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कर देंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं पर भी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे नहीं करेंगे। अगर डबल बॉन्ड किए तो बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा, अगर इधर डबल बॉन्ड है तो इधर हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। कहीं दो कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड लगाएंगे, मात्र एक ही जगह पर लगाएंगे। यहाँ पे देखा जाए तो इसके पास जो है नंबर ऑफ बॉन्ड है 1, 3 और जोड़ देंगे 4 हो गया। इसके पास देखा जाए 1 2 3, इस वाले कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, एक नीचे जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। आप चाहे तो इसे ऊपर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम नीचे जोड़ दिए हैं। इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 और जोड़ करके 4 कर देंगे और इस तरीके से यहाँ हाइड्रोजन को ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड होगा और नीचे वाला जो होगा ये हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन बहुत ऐसे आदमी होते हैं जो ऐसे बना देंगे। अगर ऐसे बनाते हैं यहाँ भी डबल बॉन्ड यहाँ भी डबल बॉन्ड तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दो जगह पे डबल बॉन्ड लगाने का मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा अल्का डाइईन। तो अल्का डाइईन पढ़ाने के पहले आपको अल्कीन को समझना होगा। अल्कीन समझ लेते हैं तो इसका भी वक्त आएगा, इसे भी बताया जाएगा कि ये कैसे होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही समझिए कि दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो बाकी सब जगह पर सिंगल बॉन्ड होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड कर दिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड कर दिए, लेकिन ऐसा सिचुएशन इस अल्कीन में नहीं होगा। अगर ऐसा सिचुएशन अगर होगा तो वह अल्का डाइईन हो जाएगा। तो अगला ये चीज कंडीशन याद रखेंगे कि अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड देखा जाए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल, ये वाला सिंगल, सिंगल बॉन्ड, ये सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। आप काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या 8। और पाई बॉन्ड की बात करें हम तो इसमें पाई बॉन्ड एक ही होगा, इसमें भी वही होगा। आप देख सकते हैं अगर हम सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकालें तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, सिग्मा बॉन्ड 8। और पाई बॉन्ड अगर निकालना चाहें तो आपको कई बार बताए हैं कि जहां पे डबल बॉन्ड होगा उसमें एक ही पाई होगा, पाई बॉन्ड की संख्या 1 है। तो इस तरीके से आपने एल्कीन के विषय में पढ़ा कि दो कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो तो उसे एल्कीन या ओलेफिन कहेंगे। आइए अब आपको ये चीज बताते हैं कि एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करें तो यहां लिख सकते हैं जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन का जनरल फार्मूला अगर देखा जाए तो ये होता है CnH2n, यही होता है एल्कीन का जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला यही होता है जिसमें C का मतलब होता है कार्बन, N से होता है नंबर ऑफ कार्बन, N से हमारा होता है नंबर ऑफ कार्बन
और H से होता है हाइड्रोजन। अगर हम N का मान स्टार्ट करेंगे तो इसमें होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे होगा। यानी कि हम N का मान 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि एल्कीन का डिफिनीशन कहता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। तो 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तब होगा जब हम N का मान 2 रखेंगे। आप देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे Cn है, तो N क्या है? दिस इज द नंबर, ये संख्या है। यहाँ पे N का मान 2 रखेंगे तभी हमको C2 मिलेगा। अगर C2 मिलेगा तो हमको ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 कार्बन होगा और 2 कार्बन के बीच इजीली जो होगा आसानी से डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर N का मान 1 से शुरू करेंगे, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो C1 होगा, और C1 लिखने का मतलब एक ही कार्बन होगा और एक ही कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए N का मान जब भी शुरू होगा वो 2 से शुरू किया जाएगा। तो चलिए आपको ये चीज समझ में आ गया कि N का मान कितना से शुरू होगा। 2 से शुरू करेंगे, N का मान यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देते हैं C2 हो जाएगा। और N का मान यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी N का मान 2 रखा जाएगा। यहाँ पर N का मान, यहाँ भी N का मान सेम होगा। तो C2 हो गया और H2 उतार देंगे और इसके बगल में N है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 रख करके क्रॉस करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम 3 यहाँ पे रख दें तो होगा C3, फिर H2 उतर जाएगा और यहाँ पे 3 रखेंगे तो इसको क्रॉस करने के बाद हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो हो जाएगा C4H2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 रखेंगे, क्रॉस करेंगे, 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी कि C4H8। इसके आगे होगा C5H10, C6H12 और इसके बाद होगा C7H14, C8H16 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि एल्कीन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH12 एल्कीन को बना ले रहे हैं। तो जितना भी ये लिखा हुआ है, दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ एल्कीन। ये टोटल जो है एल्कीन फैमिली है। इन सभी को एल्कीन के नाम से जाना जाता है। अब आइए थोड़ा सा हम ये चीज देख तो लिए कि एल्कीन कैसे बनाया जाता है, उसमें N का मान कितना रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि N का मान 1 नहीं रखा जाएगा, इसमें N का मान 2 से रखने के बाद 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो भिन्न तरह के हमारा एल्कीन बनेगा। अब इस एल्कीन का नामकरण सीखेंगे कि इसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे नेमिंग ऑफ, यहां हम लिख सकते हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन का नामकरण करना हो तो एल्कीन का नामकरण करने के लिए हमें 2 नियम अपनाना पड़ेगा। एक होता है कॉमन सिस्टम और दूसरा होता है IUPAC सिस्टम। देखिए अगर कॉमन सिस्टम को देखा जाए तो इसको हिंदी में कहते हैं साधारण पद्धति, और IUPAC सिस्टम को हिंदी में IUPAC सिस्टम को अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। I से होगा इंटरनेशनल, U से होगा यूनियन और P से होगा प्योर, A से होगा अप्लाइड और C से होगा केमिस्ट्री। यानी कि हम सीधे कह सकते हैं कि इसका पूरा नाम होगा इंटरनेशनल यूनियन
प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड और सी से हो जाएगा केमिस्ट्री। इसके द्वारा हम बड़े से बड़े कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आसानी से कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन हो गया, टॉल्यूइन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, सैलिसाइलिक एसिड हो गया, या साइक्लो कंपाउंड कोई भी दिया हो उसका नेमिंग जो होगा इसके द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। इसके द्वारा हम बड़े से बड़े कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। यह सर्वप्रथम जेनेवा में बनाया गया था। जेनेवा एक देश है। पहले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने में काफी दिक्कत होती थी, इसीलिए IUPAC सिस्टम को बनाया गया और जटिल से जटिल कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया। देखिए कॉमन सिस्टम में क्या होगा, कॉमन सिस्टम में होता यह है कि अल्क लिखकर और उसमें YLNE जोड़ा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अल्क जो होता है एक्चुअली कार्बन होता है, C1, C2, C3, C4, C5, इसी सब को हम अल्क कहते हैं। और कार्बन एक होता है तो वहां पे मीथ हो जाता है, कार्बन 2 होता है ईथ होता है, कार्बन 3 प्रोप होगा, कार्बन 4 ब्यूट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसी को अल्क कहा जाता है। दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन। यानी कि कॉमन सिस्टम में अल्क लिखकर YLNE जोड़ा जाता है। अब इसको हम बताते हैं IUPAC सिस्टम में क्या होगा। IUPAC सिस्टम में अल्क लिखकर इन जोड़ा जाता है तो इसका पूरा नाम जो होता है एल्कीन हो जाता है। आपको एक चीज बता देते हैं कि इसका कॉमन नाम और IUPAC नाम लिखा जाएगा, यानी कि C2H4 का 2 नाम लिखेंगे, कॉमन नाम और एक IUPAC नाम। C3H6 का भी कॉमन नाम और IUPAC नाम लिखा जाएगा। लेकिन बाकी के जितने भी एल्कीन्स बचेंगे इनका केवल IUPAC नाम ही लिखा जाता है, ज्यादा करके कॉमन नाम पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका कॉमन नाम क्या होगा। यहां पे लिखेंगे कॉमन नेम और इसके बगल में लिखेंगे IUPAC नेम। तो देखिए कॉमन नाम कैसे लिखना है इसके बारे में हम बताते हैं। पहले अल्क देखेंगे, इसमें 2 कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, अल्क हो गया, और YLNE जोड़ देंगे, इथिलीन हो गया। मतलब ये कि C2H4 का कॉमन नाम इथिलीन होगा। इसमें देखा जाए 3 कार्बन है, प्रोप हो जाएगा और YLNE जोड़कर इसे हम प्रोपिलीन बना लेंगे। आगे अगर देखा जाए इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा और YLNE जोड़ देंगे, ब्यूटिलीन हो जाएगा। लेकिन बाकी जितने भी अल्कीन सीरीज है उन सभी का IUPAC नाम लिखा जाता है। कॉमन नाम का उतना वैल्यू नहीं होता है, उतनी प्रायोरिटी नहीं होती है। इसलिए अब हम जो भी नीचे का नाम लिखेंगे वो सब जो होगा IUPAC नाम लिखेंगे। जरा देखिए IUPAC में क्या होता है। अल्क लिखेंगे, इन जोड़ेंगे, मतलब इसमें 2 कार्बन है तो उसके लिए तो अल्क ईथ होता है और इन जोड़कर इथीन लिखेंगे। ये होगा प्रोप जोड़ इन प्रोपीन। 4 कार्बन है, ब्यूट हो जाएगा और इन लग जाएगा ब्यूटीन। 5 कार्बन, पेंट हो जाएगा और इन लग जाएगा पेंटीन। 6 कार्बन के लिए हेक्स जोड़ इन हेक्सीन हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा हेप्ट जोड़ इन हेप्टीन, और बाकी नीचे का ऑक्ट जोड़ इन हो जाएगा ऑक्टीन हो जाएगा। तो बड़ी फेमस चीजें थी, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जब अल्काइन पढ़ाएंगे तो उस अल्काइन में भी इसका यूज होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन की संख्या 2 है। C2H4 को कॉमन नेम से जाना जाएगा इथिलीन और IUPAC सिस्टम में इसको कहेंगे इथीन। C3H6 को कहेंगे कॉमन नाम में प्रोपिलीन और इसका IUPAC नाम जो होगा प्रोपीन होगा। C4H8 को कहेंगे ब्यूटिलीन, इसका IUPAC नाम होगा ब्यूटीन। C5H10 का IUPAC नाम पेंटीन होगा, इसको हम हेक्सीन कहेंगे, हेप्टीन और ऑक्टीन हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा एल्कीन था।
और आपको एक चीज बता देते हैं, इसमें C2H4 जो है, C2H4 जो होता है इसका स्मेल जो होता है फेंट स्वीट स्मेल फेंट स्वीट स्मेल होता है, काफी सुगंधित होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आपको C2H4 इथिलीन की बात कही जाए या इथीन का, तो इसका सुगंध जो होता है काफी अच्छा होता है। ये चीज पूछा जा सकता है कि एल्कीन सीरीज में कौन ऐसा ग्रुप है, कौन ऐसा एल्कीन है जिसका सुगंध काफी मीठा होता है, तो आप बताएंगे C2H4 यानी कि इथिलीन के पास जो होता है सबसे बढ़िया सुगंध होता है, जिसको हम कहेंगे फेंट स्वीट स्मेल। चलिए अब थोड़ा सा इसका नाम हम तो सीख लिए, अब हम ये चीज जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनेगा, कंडेंस्ड फार्मूला कैसे बनेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए इसको हम क्लियर करते हैं। देख सकते हैं यहां पे लिखेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला कॉमा कंडेंस्ड फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ एल्कीन। यानी कि एल्कीन का स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला देखेंगे और बॉन्ड लाइन फार्मूला देखेंगे। सबसे पहला था हमारा C2H4, जिसको इथिलीन या इसको कहेंगे इथीन। ये कॉमन नाम है या यूपीएससी नाम है। इसमें 2 कार्बन है और एल्कीन का डिफिनीशन होता है कि 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दिए, बाकी 2 बॉन्ड यहाँ लगा के 4 बॉन्ड कर दिए। इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 और लगा दिए, हाइड्रोजन 4 है, ऐसे जोड़ दिए। इसको कहेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर यहाँ C के साथ H देखा जाए तो 2H जुड़ा है, इसको कहेंगे CH2, इसको भी कहेंगे CH2, और बीच में है डबल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड कर देंगे, इसको कहेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। जब भी ऐसे बनाया जाए कंडेंस्ड फार्मूला होगा, ऐसे बनाया जाएगा स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। SF का मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला, CF का मतलब होता है कंडेंस्ड फार्मूला। अब आप बॉन्ड लाइन फार्मूला को देखेंगे तो बताया जाता है नॉट पॉसिबल। बॉन्ड लाइन फार्मूला इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉन्ड लाइन फार्मूला के लिए एटलीस्ट कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए, इसमें 2 ही कार्बन है। अगर इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखा जाए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात कही जाए तो 1 2 3 4 और एक ये 5 गो सिग्मा बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड देखा जाए तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 1 ही होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। कभी पूछ दिया जाए इथिलीन में या इथीन में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, कितना पाई बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड 5 होता है, पाई बॉन्ड 1 ही होता है। अब हम थोड़ा सा ये चीज देखेंगे कि यहां पर C3H6, देखिए C3H6 को देखा जाए तो इसको कहेंगे प्रोपलीन। दिस इज द कॉमन नेम, बट IUPAC सिस्टम इट इज नोन एज प्रोपीन। इसे हम प्रोपीन कहते हैं IUPAC सिस्टम में। इसमें देखेंगे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम ऐसे दिखा देंगे। और मैं आपको बताया हूं कि एल्कीन का डिफिनीशन होता है कि किसी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर आप यहां डबल बॉन्ड करेंगे तो आगे सिंगल बॉन्ड करना होगा। अब इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 है, 2 और जोड़ देंगे ताकि 4 हो जाए। इसके पास 1 2 3 बॉन्ड इसके इर्द गिर्द है, एक और जोड़ करके 4 कर देंगे। सोचिए कि अगर यहां लगा दे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएगा। और लेक्चर 1 में अल्कीन और अल्काइन दोनों बेसिक लेक्चर में हमने बताया है
कि कार्बन के पास हमेशा 4 ही बॉन्ड होता है, तो इन दोनों में से किसी एक को हटा दीजिए ताकि 4 हो जाए। अभी 4 है, इसके पास एक बॉन्ड है, 2 3 4 हुआ। हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा जो बना है इसको कहेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। लेकिन कंडेंस्ड फार्मूला बनाना हो तो C के साथ H2 जुड़ा है, इसको कहेंगे CH2, और आगे बीच में लगा है डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर C के साथ H, ये CH हो जाएगा। फिर सामने सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। C के साथ 3 H जुड़ा है, ये CH3 हो जाएगा। दिस इज द कंडेंस्ड फार्मूला। लेकिन बॉन्ड लाइन फार्मूला अगर बनाना हो तो देखिए, बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या करेंगे कि कार्बन को गिन लेंगे और उसको ऊपर नीचे जंप कराते हुए बनाएंगे। आप देख सकते हैं कार्बन यहाँ 1 2 3 है, एक नीचे एक ऊपर एक नीचे, यानी कि जितने भी ये पॉइंट दिए गए हैं इसको पहले मिला देंगे हम। इसको मिला दिए, अब इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, तो इसमें नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, तो 1 और 2 के बीच यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे। दिस इज द प्रोपलीन या प्रोपीन। इसको कहेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। आप इसको खूब प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ज्यादा करके यही दो फार्मूला यूज होता है, कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक और देखेंगे इसके आगे, अगर हम इसके बाद अगर देखें तो अगर कार्बन 4 होगा तो हाइड्रोजन 4 दूना 8 होगा। इसका IUPAC नाम होता है ब्यूटीन। इसमें 4 कार्बन है, तो आप देख सकते हैं किसी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड करना होगा। अगर यहाँ पे डबल होगा तो बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल, कहीं पे डबल बॉन्ड होगा लेकिन एक ही जगह लगा सकते हैं। सोचिए कि यहाँ डबल बॉन्ड कर दे तो यहाँ सिंगल, फिर यहाँ सिंगल हो जाएगा। इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 और जोड़ दीजिए। इसके पास अगल बगल 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, नीचे जोड़ दीजिए, 4 हो जाए। 1 2 है, एक ऊपर एक नीचे, 4 हो जाएगा। इसके पास 1 बॉन्ड लगा है, 3 और जोड़ दे ताकि 4 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ हाइड्रोजन को ज्वाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हाइड्रोजन को ज्वाइन करने के बाद ये बना स्ट्रक्चर फार्मूला। इस स्ट्रक्चर फार्मूला को गौर से देखिए। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4। इस तरीके से ये बना स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला बनाना हो तो ये हो जाएगा CH2, डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH हो गया। फिर ये सिंगल बॉन्ड, C के साथ 2H, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, ये CH3। अगर इसका हम बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाए, इसको कहेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाए तो इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम ऊपर नीचे करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन है, तो एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर ऊपर एक डॉट मारेंगे, बिंदु करके दिखाएंगे हम। 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब इनको हम मिला देंगे ऐसे। ये सब कार्बन है, जहां जहां कोना है ये कार्बन है, इसे दिखाया नहीं जाता है। नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग 1 2 3 4। नंबरिंग करने से ये समझ में आ जाता है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है। आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 और 2 के बीच है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 और 2 के बीच में कर देंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ कार्बन है और इसके पास बॉन्ड देखिए क्या है, 1 2 बॉन्ड है और 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड के अलावा यहाँ कार्बन है और 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्ड हो जाएगा। इस कार्बन के पास बॉन्ड देखिए 1 2 3 है और एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्ड हुआ। इस कार्बन के पास 1 2 बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ कार्बन है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है,
इसके पास भी बॉन्ड 4 हो जाएगा। देखिए C के साथ 3H, C के साथ 3H, यहाँ C के साथ 2H, C के साथ 2H, यहाँ C के साथ H, यहाँ C है 1 2 3 बॉन्ड है, यानी कि H यहाँ पे जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ। यहाँ C है, C के साथ 2H जुड़ा है, तो C के साथ 2H जुड़ा रहेगा। इस तरीके से इसको हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहेंगे। आइए एक और चीज आपको हम बताते हैं, पेंटीन। अगर हम पेंटीन को देखें तो पेंटीन का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेंटीन का फॉर्मूला होता है C5 और 5 गुना के 10, C5 H10 होगा। इसमें कार्बन अगर दिखाया गया तो ऐसे हो जाएगा, 5 कार्बन, किसी 2 कार्बन के बीच एक ही जगह डबल बॉन्ड होगा। जरा सोचिए कि यहाँ डबल बॉन्ड कर दें तो यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, ऐसे ही करना है। डबल बॉन्ड ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ होगा, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। इसके पास सिग्मा बॉन्ड 1 है, 2 3 4 हुआ। इसके पास 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ऊपर जोड़ दे 4, 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। इसके पास सिग्मा बॉन्ड 1 है, 1 2 3 4 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाना है तो C के साथ 3H जुड़ा है, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH हो जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड CH, फिर ये मेरा CH2 हो जाएगा और ये मेरा सामने CH3 हो जाएगा। इसको कहेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। लेकिन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की अगर बात करें तो इसमें कार्बन देख लीजिए, 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या 5 है तो 5 गो डॉट दिखाएंगे ऊपर नीचे करते हुए, 1 2 3 4 5। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे, फिर से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, मीन्स हमें यहाँ पे ऐसे करना होगा, 1 2 3 4 5। अब इसको हम मिलाना शुरू करेंगे, मिला दिए और सिचुएशन ये है कि नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी नंबरिंग कर दिए, 1 2 3 4 5, 5 इसमें कार्बन, 5 इसमें कार्बन। डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 और 3 के बीच में है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ भी 2 और 3 के बीच में, 2 है 3 है, इसी के बीच में डबल बॉन्ड कर देंगे। दिस इज द पेंटीन। तो इसको कहेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अगर कभी ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऐसे करके फिर ऐसे कर दिया जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा। देखिए इसमें कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्स हो जाएगा, हेक्स लिख दिए, अल्क हो गया ये, क्योंकि 6 कार्बन का अल्क जो होता है हेक्स होता है। 6 कार्बन के लिए अल्क रूप हेक्स होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लग जाएगा, इसका नाम हेक्सीन हो जाएगा। अगर इसको अगर बनाना चाहें तो ये हमारा C है, ये भी C है, ये भी C, यानी कि 6C को दिखाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6C, एक यहाँ दिखा देते हैं, सॉरी, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ा गया है तो इसको हम CH3 लिखेंगे। फिर ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ C है तो ऊपर नीचे H होगा, यानी कि CH2 हो जाएगा। फिर ये सिंगल बॉन्ड, ये C के साथ बॉन्ड का 1 2 3 है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, मतलब यहाँ CH हो जाएगा, इसको CH कर देंगे। फिर डबल बॉन्ड, फिर ये CH CH कर देंगे। फिर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा CH2, ये CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, ये CH3। इस तरीके से हमारा ये बॉन्ड लाइन फार्मूला से कंडेंस्ड फार्मूला बन गया।
तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।